तो आज हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स करते हैं पहले, ठीक है। बहुत इजी है कॉन्सोनेंट्स भी ना। आपने जब वो अगर वो फर्स्ट वाला देखा, अच्छा लाइव क्लास पता नहीं की थी कि नहीं की थी, रिकॉर्डिंग भी शायद शेयर करना भूल गई थी मैं। चलो आज कर दूंगी मैं। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है। द लेटर्स विच आर नॉट वॉवल्स दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू, है ना। 26 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, वी आर लेफ्ट विद द 21 कॉन्सोनेंट्स, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम बोलो। मैम प्लीज थोड़ा बड़ा राइट कर दो, समझ नहीं आ रहा। मैम कॉन्सोनेंट्स लिखा है मैंने, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा, कॉन्सोनेंट्स लिखा है, ठीक है। हाँ जी। ओके, सो पहला जो हमारा बुक बुक में देखिए आप अपना पेज नंबर 5। अपनी बुक भी रेफर करते रहो साथ साथ, बुक खोल के बैठिए सब लोग। आपकी बुक के अंदर पहला दिया गया है स्लैश पी। स्लैश पी, स्लैश पी मतलब जैसे प की साउंड होती है, पिन, अपर, कैप्टन। देन वी हैव बी। इसमें थोड़े बहुत ही जो हैं वो मतलब डिफरेंट हैं, अदरवाइज सारे सेम ही है। टी का भी वही है, टिन, टेंडर, जैसे ट ट की साउंड निकलती है। देन डी जो है वो भी वही है, ड की ही साउंड आई जिसके अंदर। डॉग, सडन, बिल्ड। नेक्स्ट इज के। अब जो के है यहाँ पे दैट रेफर्स टू द जो आपका सी, जो सी की साउंड है वो दो होती हैं। ओके, सी की दो साउंड्स होती हैं। एक तो होता है सॉफ्ट सी और एक होता है हार्ड सी। कोई बताएगा मेरे को इसके बारे में। अनाया बताओ, आप तो पुराने बच्चे हो। हम्म। सॉफ्ट सी और हार्ड सी क्या होते हैं? हम्म। नहीं पता। ओके, एनीवन एल्स जिसको मालूम है? अरमान आपको मालूम है? मैम। हाँ श्रिव्यांश, यस प्लीज टेल। सात से मतलब? स्पीक लाउडली श्रिव्यांश, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। मैम साक्षी means s and हाची means ख। या, ठीक है। सॉफ्ट सी में क्या होता है, स साउंड आ रही है, ठीक है। हिसिंग साउंड ऑफ स्नेक जैसी होती है ना, दैट इज अ सॉफ्ट सी। और कैसे पता लगता है हमें, यहाँ कैसे पता लगेगा वो सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी के बारे में? देखिए, व्हेन सी इज फॉलोड बाय ए, ओके, यू, और दैट इज अ हार्ड सी। सी ए पी कैप, सी यू टी कट, तो क का साउंड आ रहा है ना। बट व्हेन यू से, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए मुझे और सी वाला। जैसे आप लिखते हैं रिसीव, सी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। सी आई टी ई, साइट। रिसाइट, रिसाइट, रिसाइट ए पोयम, है ना, रिसाइट ए पोम। तो सी के बाद आई आ गया। अच्छा, ऐसे ही सी के बाद ओ भी अगर आता है तो वो भी हार्ड है, यानी ए ओ यू। व्हेन सी इज बीइंग फॉलोड बाय ए ओ यू, दैट इज द हार्ड सी। एंड व्हेन सी इज फॉलोड बाय ई और आई, दैट इज अ सॉफ्ट सी। तो ये जो के है ये वाला, तो जहां भी क की साउंड आएगी, आप समझ गए अब मेरी बात, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपका स्पेलिंग के से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्किन का भी एग्जाम्पल दे रखा है, अंकल का भी एग्जाम्पल दे रखा है, और कैप का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। सो डोंट गेट इट कंफ्यूज कि वो के आएगा या सी आएगा। इट डिपेंड्स कि सी की साउंड कैसी है। मैम, यस on यस। which page number? 5 पेज नंबर शिव्यांश, 5 पेज नंबर 5 ऑन योर बुक, ओके। Ma'am, I've just joined now. या वी हैव, What are you teaching? कैन यू कैन, मे आई नो योर नेम? Rajvika. Okay, Rajvika, we are doing page number 5 of the spell bee book. Do you have this book in your hand? This book you have? Yes, ma'am. Okay, so we have started page number 5. Yeah, and in the last we will revise diphthongs and vowels. We have started from consonants. Okay, so we have just discussed that this is P. So P is the first one. See on the whiteboard, Rajvika. See on your screen. This is P. Pin, pamper, the same kind, per sound, you know. Then B for bird, Yes. T for ter, D for der, K for k sound. And that we were discussing कि k sound कैसे आएगा आपका, soft C and hard C. Okay. Then we have G.
Then we have G. Like G sound, game and gun. Now again, G is also having two sounds, soft G and hard G. Soft G and hard G. Anyone can explain me that? Hmm? The same as we discussed soft C and hard C ना, वैसे ही हमारा G का भी वही है. हाँ शिव्यांश, yes, please unmute yourself. Ma'am, hard G is D3 and soft G is G. I think you have done vice versa. Ma'am, Soft G is soft G is G and hmm. hard G is D3. G3 means Ma'am, D3 in my book it is written this. And okay. D3. Okay, I think you have done it reverse maybe. Just wait for a. ओके, नाउ लेट मी टेल यू. देखो, अगर आप GUN लिखते हो तो क्या साउंड आता है? गन बोलते हो ना. GAP लिखते हो तो क्या आता है? Gap. गैप. ठीक है. और कई जगह आपने देखा होगा कि जो ग की साउंड नहीं आती है, वहां पे ज की साउंड आती है ना. लाइक इफ आई राइट FIRDGE और आई राइट SMUDGE, है ना. दिस इज स्मज, फ्रिज. दिस इज द सॉफ्ट एंड दिस इज द हार्ड वन. ठीक है. ये ग जो है हमारा, ये हार्ड होता है. द जो ज वाला साउंड होता है ना, वो हमारा सॉफ्ट होता है. ये नहीं थी बच्चे, ये नहीं थी. एक मिनट. Jealous. Soft. Ma'am, can you please repeat? ये श्रेयांश, गिव मी अ सेकेंड. नहीं गई. हाँ श्रेयांश, आई वाज सेइंग कि जब हम GUN लिखते हैं, GAP लिखते हैं, तो हमारी किसकी साउंड आ रही है? ग की साउंड आ रही है ना. दैट इज द हार्ड जी.
और जब आप सॉफ्ट होता है तो ज की साउंड आती है। जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा एंड यू ऑल विल रीड दिस वर्ड। बताओ। Gesture. है ना? Gesture. तो आपको बोलने से ही पता लग गया व्हाट काइंड ऑफ साउंड फॉर जी इज कमिंग हेयर। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एक्सेप्शंस आल्सो, लाइक अब ये जो वर्ड लिखा मैंने, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? Giggle. Giggle. गूगल। है ना? सेम एज, यू नो दिस वर्ड, एवरीवन नोज दिस वर्ड, गूगल, Google. गॉगल्स, गूगल, राइट? सो दिस इज द सॉफ्ट जी एंड हार्ड जी। देन वी हैव ये थोड़ा सा मैंने उस दिन जो बच्चे थे ना, उस दिन डिस्कस किया था हमने अपना एक्स्ट्रा क्लास में। ये देखिए, या इफ यू रिमेम्बर एनीवन, व्हाट काइंड ऑफ साउंड इट विल बी हैविंग? जब आप छोटे थे तो आप क्लास में पढ़ते थे ना, श वर्ड्स, च वर्ड्स करवाते थे ना टीचर्स आपको। राजिका, आर यू ओके विद हिंदी? ओके। दिस इज द च साउंड, दिस इज द च साउंड, च, like we use in cheap, chair. This is ch sound. And how do you represent ch sound? Small t followed by this kind of curve. Okay, this kind of curve. Like we used to say, write F na. So if the middle part is missing, means that is the ch sound. Is it clear to everyone? Is it clear? Rajika, is it clear? Okay. Then we have Ma'am, yes, what yes. is the meaning of this? T is Ch sound, ch sound. ch. Chair, cheap, chips. Huh? Now this D, j. This is, you know, yeah, years, jo gear you write in Hindi. That's gear. You know, jam, jam, ledger, ledger. See, this is DG. This DG will come in under this. This D followed by ulta Z. Small d followed by ulta Z, I say. So, jam. जो ज वाला साउंड आता है ना, जो हमने सॉफ्ट जी वाला बोला था, वो ये वाला होएगा। ओके, दिस वन। जैम, लेजर, एज, फ्रिज, स्मज, पॉरेज, so many words are there, है ना? Is it clear? Shivyash, is it clear? Okay. Then should we move ahead? चले आगे. Two difficult words we have done so far. Ch and the j. Ma'am, can you repeat it? Ma'am, can you repeat it again? Yeah, I'm from here only. From Yes, here. ma'am. Okay. So the two difficult words we have done so far. Ch sound, T followed by long F without that hyphen sign, and D followed by ulta j. ठीक है, मैं ऐसा लैंग्वेज क्यों बोल रही हूँ? सो दैट इट विल बी सेटिंग इन योर माइंड। ओके। अगर टेक्निकल बोलेंगे तो वो थोड़ा सा तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, छोटे बच्चे हैं ना। ठीक है, अभी इसको याद रहेगा, टी फॉलोड बाय लॉन्ग एफ मीन्स च साउंड, एंड डी फॉलोड बाय जी मीन्स j sound, gear, like in Hindi, as we see. Next is simple F, that is a fur sound, flat, flaky, first. Then we have simple V, as we use in van, cave, pavement. Then we have I. Then we have I, like in, sorry, this is not I, this is L. L, small L, like in health, L sound, simple. Health, please, tell, as you see, use L. L में कोई variation नहीं है हमारा. R, price, fry, article, same thing. Now the next one is which reason is confusing for you. This is theta. In mathematics, this is known as theta symbol. Okay. This stands for th sound. ये लिख लो अपनी नोटबुक में, ऐसे ही लिख लो, ये याद रहेगा तुम्हारे को.
ठीक है, ये कुछ कुछ जो एक्सेप्शन वाले केसेस है ना, उनको लिख ही लो आप लोग। ये है हमारा च साउंड, ज साउंड, या ये ज साउंड। ओके। ह, फेथ, फादर, फादर में तो नहीं आएगा, फादर इज डिफरेंट। फेथ, ओथ, where th sound is coming. Okay. Thrive. Then we have one more symbol, जो हम फादर वाला बोल रहे थे ना, वो ऐसे बनेगा जैसे हम हिंदी में ग लिखते हैं ना। इट्स सिमिलर लाइक हिंदी में हम लोग ग लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर दिया एंड वी कट इट। दिस इज द साउंड, दिस इज द दवात, द वाला साउंड आ रहा है। फादर, मदर, दीज। ओके। देन वी हैव, जो मुश्किल वाला है पहले वही करा रही हूँ सारा। अगर हमारे पास खाली ये आएगा, श साउंड, श वर्ड्स, शाइन, शॉप, शिमर। ओके। हाँ, तो जो मुश्किल वाले हैं वो पहले मैं वो वही लिखवा रही हूँ, जो आप दोज आर नॉट फेमिलियर लाइक। ठीक है, जो आप फेमिलियर नहीं हो जिसके साथ। देन वी हैव सिंपल उल्टा जी वाला, जो Ma'am, जी की तरह दिखाई दे रहा है। यस। ma'am, ma'am, it sure can be fashion also. Yeah, it can be fashion also. Yes, it can be fashion also. Okay. So, next one we have, this is the year sound, you know, year, pleasure, pleasure, measure, mostly followed by SURE, है ना, leisure, LEISURE. In fact, if you will understand these very like carefully, you will never commit mistakes in the spelling if you understand the sounds. Okay. Pleasure, leisure, है ना, it's always followed by SURE. Measure, MEASURE, है ना. Disclosure, disclosure, again it is followed and ending with SURE. Okay. So understand this sound, year sound. Okay. Then we have, अभी ये सारा लिख लो सारा. This one is a difficult part I'm covering here. Then we have ये वाला देखना ध्यान से. This is this one. This one. N with long N doing like this. Turning to the right, left side. Okay. Right N, make it long and turn to the left side. What is this? Wrong. Singer, where Chandra Bindu kind of thing is coming. अनुस्वार, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, अनुस्वार शब्द, अनुनासिक स्वर. आवाज देखो कहां से आ रही है, रॉन्ग. सिंगर, बोल के देखो कहां से आ रही है, नाक से आवाज आ रही है. फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Advay, you are late in the class, we will talk later. Okay. Singer, hang. So are you getting what I'm saying? Next we have simple J. Simple J is for year sound. Yes, yellow, yet. Okay. Ma'am, ma'am, NG पेज नंबर 6 पर ब्लैंकेट दे रखा है, बट इस पर एनजी नहीं आ रहा. इसमें कहाँ पे? मैम पेज नंबर 6 पर. बेटा, we are not doing page number 6 if you are there. मैम I'm in 5 only, but I have a question. So when we will come to that, we will discuss. Yes or no? Excuse me, ma'am. Yes or Ma'am, no? can you please explain the NG again? Wrong, singer, rang, hang. When you speak these words, from where the sound is coming?
वो चंद्र बिंदु वाला आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने हिंदी नहीं यस पढ़ी, बट मैम। आप लोगों को पता है ना, वो अनुनासिक स्वर अनुस्वार वाला जो होता है, कि कहाँ पे हमें चंद्र बिंदु लगाना होता है, कहाँ हमें डॉट लगानी होती है ना। चांद, ओके मैम। और अभी पतंग है जैसे, तो वो वाला साउंड जो रॉन्ग, रॉन्ग आपका गले से आवाज आ रही है ना, सो दैट ये दिस एनजी विल कम। ओके, तो जे जहां पे आएगा खाली वो है आपका य का साउंड, दैट इज योर य साउंड। ओके, बाकी सारा सेम है जो आपकी बुक में दे रखा है। अब ये मुश्किल वाले हैं सारे, ये आप अलग से लिख लो कॉपी के अंदर। बाकी सारे सिंपल है। एच में आ गया आपका हॉट, ठीक है। एम के अंदर वही म साउंड है सेम। डब्ल्यू का वही वाटर है सारा, बाकी सारा सेम है हमारा। सिंपल एन जो है दैट इज एज वी से न साउंड, नाइट, नोज, सिंपल वाला, ठीक है। जो मेन आपको ध्यान देना है वो एक तो ये है थ वाला, थ और द साउंड। जो आपको पता ही है ये बात तो, कि टीएच की भी दो साउंड्स होती है ना, ये तो आपको मालूम है। टीएच की दो साउंड्स होती हैं ना, थ भी बोलते हैं उसको, हम द भी बोलते हैं। ओके, तो लाइक आप द टीएच को द बोलते हैं ना, तो द का साउंड कैसे लिखेंगे? ये जो ग है, ग को आपने ऐसे कट किया, दैट इज द साउंड। थीटा वाला होगा हमारा थ साउंड। टी के साथ अगर हम कर्व लगाएंगे, लॉन्ग कर्व, दैट इज च साउंड। सिंपल होगा तो श साउंड। डी खाली जी आएगा, दैट इज अ प्लेजर। ये जो यर वाला साउंड होता है ना, यर वाला, वो आएगा सिंपल जी के साथ। और डी के साथ लगाओगे तो वो आएगा ज साउंड, फ्रिज। उसमें मोस्टली कौन से स्पेलिंग्स आएंगे आपके? दोज आर एंडिंग विद डीजीई, वो जिसमें हमारा ज की साउंड आती है डीजीई। सॉफ्ट जी की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि स्मज, फ्रिज, लाइक दैट। ओके, जी और मैम। जो न फॉलोड बाय लॉन्ग लाइन एंड देन टर्न टू द लेफ्ट साइड, दैट इज अ अंग साउंड, जिसको अंग बोल देते हैं ना, रॉन्ग, सिंग, ऐसे बोल के देखो, आपको पता लगेगा। यस राजविका। मैम उधर D3 हम्म। दिस इज सेकंड वन। थर्ड वन डीजी वाला, दिस वन। यस मैम। हाँ, दिस इज अ डीजीई, द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद डीजीई, लाइक एज, EDGE। We have fridge, FIRDGE. We have smudge, SMUDGE, like that. मैम व्हाट इज beside jaw? This one. This one I wrote या like no, this is wrong. This is here. I should write it here. That is wrong. That is ओके। gear, ज्ञानी ना, ज्ञान वाला gear. Okay. ओके मैम। Hmm. So this was all about consonants today. If you have any doubt, just have a look from your book. If you have any doubt in any word, you can please ask me. We have 10 minutes more. Okay. Meanwhile, we can discuss diphthongs. Okay. Tomorrow, we will continue with the class 1 part, preparatory part. Okay. Ah. Should I clear this? यस मैम। Okay. मैम 1 minute, can you wait? Yeah, please. Okay. Next, we have diphthongs. Okay ma'am, now you can erase the whiteboard. Okay. Okay. So next is diphthongs.
Okay. See, open your notebook, write down this EI sound. EI as we use in I sound, 8. IGHT, 8. Late. Late. Fate. Or one more, if you can give me example, freight. 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 You know what is freight? Ma'am, it Transport can be charges. great. A sound. A sound. I Ma'am, it की can be मात्रा. great. I की Ma'am, मात्रा है ना? Ma'am, in EI, it can be great. Yes, it can be great also. Yes. Okay. I की मात्रा. 8, plate, late, fate, freight. Last word I have written freight. Freight means suppose you are sending some goods to other place, then it must be carry some freight charges. That is a freight. Now, next we in our book we have only 8 diphthongs. Okay. Next we have A followed by I. A followed by I, like the long I sound. Write down here long vowel I. Long vowel I sound like we use in kite. Okay, what is the long vowels and short vowels? When the vowel is being given its name. I हम बोलते हैं I का नाम तो I है ना? If somebody I ask you what is I have written, तो आप लोग क्या बोलेंगे? You have written I. So you are calling it by its name. When a vowel is being called by its name, other than the vowel sound, that is a long vowel. So kite. Okay. Then wine. Okay. Bright. Bright. Then we have ulta C followed by I. Ulta C followed by I. Oi sound. Oi. Boil. Oi. Boil. Boy. Toy. Soil. Ma'am, boy. Coil. है ना? Turmoil. Okay, so oi sound is coming. Ulta C followed by I. Then this is the water image of E. है ना? Mirror image and then water image. उल्टा ई का मिरर वाटर इमेज है ये. एंड दिस इज द मटका वाला यू. मटका वाला यू जो है दैट इज अ लॉन्ग वोवल यू साउंड. तो यहाँ पे क्या है? ये ओ की मात्रा. ओ की मात्रा. बोट. कोट. ओके. देन Ma'am, bone. बोन. लॉन्ग वोवल ओ. यहाँ पे क्या क्या पहचान है इसकी? इट्स अ लॉन्ग वोवल ओ साउंड. अब लॉन्ग वोवल ओ की भी ना बहुत सारी फैमिलीज होती हैं. आई विल शेयर यू 2-3 वीडियो लिंक्स टुडे. और वो बहुत बेसिक मैं बोलती हूँ बच्चों को जब स्कूल लेवल की तैयारी करते हैं वो लोग. तो अभी आज वो सारे वीडियोस देखना आप लोग बैठ के. ठीक है? दोज आर द वेरी बेसिक वीडियोस अबाउट ऑल द लॉन्ग वोवल की फैमिली. लॉन्ग वोवल ए की कितनी फैमिलीज होती हैं, लॉन्ग वोवल आई की कितनी फैमिलीज होती हैं, ओ की कितनी फैमिलीज होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू दोज वर्ड फैमिलीज वी हैव कॉम्बिनेशंस. ओके. देन वी हैव AU. A followed by matka wala U. This is the again long vowel U. Mouse. Mouse. Cow. Cows. Spouse. Louse. Loud also. Okay. Then we have I, capital I, and E. Reverse E. Air. Spare. Bear. Fear. Fear. Deer. Dear. Hmm. So this ear kind of sound is coming when we have, yes,
Ma'am, please repeat. आई फॉलोड बाय ई, उल्टा ई, आई फॉलोड बाय ई। अभी कौन सी साउंड है देखा जाए तो लॉन्ग वॉवल ई, दिस इज अ लॉन्ग वॉवल ई साउंड, लॉन्ग वॉवल ई साउंड। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है वैसे कि व्हेन टू वॉवल्स आर टॉकिंग, सॉरी द व्हेन द टू वॉवल्स आर वॉकिंग फर्स्ट वन डज मोर टॉकिंग। ये दो वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं ना, ई एंड ए, दे आर कमिंग टुगेदर, व्हेन टू वॉवल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट वन डज मोर टॉकिंग। उसकी साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एक ही तो साउंड ही नहीं आ रही देखो आप, है ना। ईयर में किसकी साउंड हमें ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ई की साउंड, एक ही तो कमजोर पड़ रही है उसके आगे, है ना। ठीक है, देन वी हैव Ma'am, ई ma'am, can एंड उल्टा ई टुगेदर, दिस इज ma'am, हेयर, पेयर। ये भी ए की मात्रा हो गई आपकी, ठीक है, वो आई की मात्रा थी, ए वॉज डिफरेंट, दिस इज पेई, पेयर तो नहीं बोलते ना, पैर बोलते हैं ना, पैर, हेयर, पैर। ओके, हाउ डू यू डेयर, DARE also coming in this category. ओके, तो ये ए वाली लॉन्ग ए, ये भी अगेन लॉन्ग ए है, लॉन्ग ए की भी बहुत सारी वर्ड फैमिलीज हैं, ए आई इज वन ऑफ देम, ए एंडिंग विद द ई इज अगेन अनदर वन। ओके, देन लास्ट वी हैव उल्टा यू पहले आएगा आपका, एंड ये आपका है लॉन्ग वोवल यू साउंड, लॉन्ग वोवल यू साउंड, प्योर, क्योर, इम्प्योर। ठीक है, यस, हु वाज आस्किंग समवन समथिंग, कौन बोल रहा था अभी। टुमारो फर्स्ट वी विल डिस्कस वॉवल्स, एक बार ये डिप्थॉन्ग्स और कॉन्सोनेंट्स भी रिवाइज करेंगे। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट इट, ठीक है, आई विल राइट डाउन सम वर्ड्स और आपको मुझे बताना है कौन सा वाला फोनेटिक यूज हुआ है वहां पे, ठीक है। ओके, दिस इज अ एक्सरसाइज पार्ट फॉर यू फॉर टुमारो। तो अभी आप ये करना, और आप कल जब क्लास में आएंगे ना, एक तो आज वाली क्लास तो लाइव कर ही ली आप लोगों ने तो, बट जो वीडियो मैं भेजूंगी ना, एक वीडियो है 35-40 मिनट्स का, उसको आराम से देखना आज घर पे बैठ के आराम से, ओके। और उसको नोट्स कर लेना, सारे उसके रूल्स नोट कर लेना, यू विल नेवर गेट मिस्टेक्स इन स्पेलिंग। क्योंकि जैसे आप नेशनल लेवल पे जाते हैं, जिस स्पेलिंग्स पे आप आउट होते हो तो कॉमन मिस्टेक्स वही होती हैं, यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, आर की जगह कुछ और बोल दिया, ई की जगह आई बोल दिया, वेरी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स यू डू, है ना। ARY की जगह कई बार कुछ और आना होता है, आप कुछ और कर देते हो, very small mistakes you commit, so you can escape from those mistakes actually if you watch that video, okay. Okay, so bye for now, huh? If any doubt is there, I'm here, you can ask me.